हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए जो है एडिटोरिया के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुल टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। कितना? तो 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इस 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है 8 मॉडल प्रैक्टिस सेट को पढ़ चुके हैं। तो आज अगले मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं अगले मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 से फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा जो है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? निम्न में से किस अधिनियम द्वारा जो है केंद्रीय बजट को जो राज्य बजट से अलग किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर जो 20 सही हो जाएगा। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारतीय शासन अधिनियम 1919 वायसराय चेम्सफोर्ड के समय जो है आया। इसके द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने की अधिकृत कर दिया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई? भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा जो है किस देश से ली गई? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। लोक जनहित याचिका की शुरुआत USA में हुई और वहीं से इसे भारतीय न्यायिक प्रणाली में लिया गया है। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित जो है JVP समिति ने जो कब अपनी सिफारिश जो सरकार के समक्ष पेश किया था? तो 3 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर 20 है, 1949 में। कब? तो 1949 में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है प्रस्तावित प्रणाली थी क्या? तो 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर ए से जगह अखिल भारतीय संघ थे क्या? तो अखिल भारतीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर के सरकारीय आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। सरकारीय आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। फर्स्ट कथन दिया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों के लिए, या विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों के लिए, या कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों के लिए, या 4 नंबर संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 5 का डी सही हो जाएगा, केवल 4, यानी संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए सरकारी आयोग गठित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के भारतीय संविधान के महान्यायावधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान के महान्यायावधि के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सत्य है? तो 6 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 एवं 2 कथन सत्य है क्या? तो संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इस पद का सृजन किया गया एवं वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों के व्यक्ति के बचाव नहीं कर सकता। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, 6 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई? पंचायती राज संस्थाओं में जो आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा जो किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के डी। कौन? तो अनुच्छेद 243 के डी के तहत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 3 माह तक। कितना? तो 3 माह तक पड़ा रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर 9 अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? 9 अक्टूबर 1934 में कहाँ जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पटना में। कहाँ? तो पटना में की गई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1934 में पटना में की गई थी। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? रेड क्लिफ समिति जो किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो 10 नंबर का आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया ने। किसने? तो राम मनोहर लोहिया ने लिखी। 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष जो है दास्ता को अपराध घोषित किया था? किस वर्ष जो है दास्ता को जो है अपराध घोषित किया गया था? किस वर्ष जो है दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? 1860 में किया गया था। 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर के कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष नेता की उपाधि दी गई थी? कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कहाँ? तो बनारस में दी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कि गांधी जी द्वारा जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। गांधी जी द्वारा जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र जो किसने कहा था। तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जो लोटा विद्रोह 1856 में किस स्थान पर हुआ था। बिहार में जो लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर 16 का बी सही हो जाएगा। लोटा विद्रोह जो 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुआ। यहाँ जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध किया था। ठीक है। 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था। अकबर के शासनकाल में जो है बिहार कितने सरकारों में विभाजित था। तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। सल्तनत काल में जो मंत्री परिषद को जो क्या कहा जाता था। तो मजलिस ए खलवत कहा जाता था। क्या। तो मजलिस ए खलवत कहा जाता था सल्तनत काल में मंत्री परिषद को। 18 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल की किस नदी को हिरयानी कहा गया है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल में जो है किस नदी को जो हिरयानी कहा गया था। 19 का आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सिंधु नदी के कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कि भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। भगवान महावीर का जो प्रथम अनुयायी कौन था। भगवान महावीर का जो प्रथम अनुयायी कौन था। तो जामिल था। 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कि जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। जब ग्रीनविच में जो दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का जो मानक समय क्या होगा। तो 21 नंबर का डी से हो जाएगा, शाम के 6:30 बज रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि पृथ्वी को अपने कक्ष में सूर्य की निकटतम दूरी को कहते हैं। पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं क्या। तो 22 नंबर का जो बी सही हो जाएगा, अपसौर कहते हैं। क्या। तो उपसौर कहते हैं। क्या। तो निकटतम दूरी को क्या कहते हैं। तो उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या। दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अनाईमुडी है। क्या। तो अनाईमुडी है। 23 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। तो 24 का ए सही जगह नर्मदा। कौन थी। नर्मदा और ताप्ती दोनों दो नदियाँ जो है भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। नर्मदा नदी जो है पश्चिम दिशा में बहती है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले कमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है। यह जो है 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर भरूच से 30 किलोमीटर पश्चिम खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ बनाई गई। तो नर्मदा नदी पर ही बनाई गई है। ठीक है। इसको भी आप लोग इस टॉपिक को पूरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 1 मिलान सूची 2 से करें, सही उत्तर को चुनें। अग्लुहास की धारा कहाँ। तो हिंद महासागर। ठीक है। एल नीनो के कहाँ। तो दक्षिणी प्रशांत। क्यूरेसियो के कहाँ। तो उत्तरी प्रशांत। एम्बेगुआल के कहाँ। तो दक्षिणी अटलांटिका। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन नंबर 25 का क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुशमैन जनजाति पाई जाती है। बुशमैन जनजाति पाई जाती है कहाँ। तो बुशमैन जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है। तो कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। 26 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है। वह कौन सी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना जो भारतीय गणराज्य में। तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है कहाँ। तो यह स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित। 28 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं जो कृत्रिम समझी जाती है। तो 29 का सी सही हो जाएगा, SDR। क्या। तो SDR समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में होती है। 30 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार का अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है। बाजार का अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है। तो बाजार का अस्तित्व के सबसे अनिवार्य है कीमतें। 31 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। PM कुसुम योजना का जो उद्देश्य क्या है। तो किसानों को डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेट एवं सौर ऊर्जा से जोड़ना है। PM कुसुम योजना का यही उद्देश्य है। 32 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है
निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए जो उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि क्या है? तो बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। 33 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? बिहार में जो है पंचायतों निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 34 का जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2006 में किया गया। कहाँ? तो 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति जो किससे संबंधित है? तो 35 का जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से किसे है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। 35 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत जो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हरियाणा द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक है। रिफॉर्म नेशन पुस्तक के जो लेखक कौन है? तो गौतम चिकरमाने हैं। गौतम चिकरमाने जो रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक है कौन है? तो गौतम चिकरमाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 19वां नैम शिखर सम्मेलन की नैम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 38 का जो आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। युगांडा में। कहाँ? तो युगांडा में कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है? अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित जो है तरुण ढिल्लों का संबंध जो किस खेल से है? तो 39 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पैरा बैडमिंटन से है। 39 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जर्जी गोस्पोनदिनोव का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध किस देश से है? तो बुल्गारिया से है। 48 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में जो कौन सा देश जो शीर्ष पर है? तो 41 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अफगानिस्तान। क्या? तो अफगानिस्तान। 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर की उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में जो किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया? उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में किसे जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया? तो 42 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। IIC बेंगलुरु को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन वेब इंडिया 2 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? वन वेब इंडिया 2 उपग्रह जो किस प्रक्षेपण यान द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था? 43 का सी सही हो जाएगा। LVM3 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पपुआ न्यू गिनी का नया प्रधानमंत्री कौन बने? पपुआ न्यू गिनी का नया प्रधानमंत्री जो है कौन बना है? तो 44 का ऑप्शन नंबर ए से जेम्स मारेब बने। कौन? तो जेम्स मारेब। पपुआ न्यू गिनी का नया प्रधानमंत्री जेम्स मारेब को बनाया गया है। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ? तो पोर्ट मोरेस्बी है तथा मुद्रा क्या है? तो कीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जो है कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता? तो 45 के सही जगह स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया? तो भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो 46 का क्वेश्चन नंबर डी से जगह चौथा बना है। चंद्रयान 3 को जो 14 जुलाई 2023 को 2:35 PM पर लॉन्च किया गया था। 24 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है यह किस भाषा से हुई? तो 47 का डी से हो जाएगा फ्रेंच से। कहाँ से? तो फ्रेंच भाषा से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन से जो है कृष्णा की सहायक नदी? तो वर्धा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। पंचगंगा, कोयना घाट प्रवाह आदि क्या है? तो कृष्णा की सहायक नदी, जबकि वर्धा एवं तुंगभद्रा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है। इसलिए जो है आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 48 का बी नंबर। वर्धा क्या है? तो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर के निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कहाँ जो सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो 49 का सी से जगह पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ? तो पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर के लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से? लिबेरो शब्दावली का संबंध जो किस खेल से है? तो 50 का सी से जगह वॉलीबॉल से। किसे? तो वॉलीबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर के नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? कौन का? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा घुलाना, निस्पंदन एवं वाष्पीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के किरणों को सहायता से संश्लेषित होता है? तो 52 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा विटामिन डी। क्या? तो विटामिन डी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि स्टिल्ट रूट्स मौजूद होते हैं। स्टिल्ट रूट्स जो है मौजूद होते हैं किसमें, तो गन्ना और मक्का में मौजूद होता है। 53 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर के एक आवेशित चालक पर आवेश होते हैं। आवेशित चालक पर जो आवेश होता है क्या होता है, 54 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाहरी सतह पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर के स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। स्वपोषी में जो आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा जो किस रूप में संग्रहित होती है, तो 55 का सी सही हो जाएगा, स्टार्च में। किसमें, तो स्टार्च में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन ईस्ट यानी ईस्ट द्वारा अवयवी श्वसन उत्पाद है। निम्नलिखित में कौन जो ईस्ट यानी ईस्ट द्वारा जो अवयवी श्वसन उत्पाद है, तो 56 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा। ठीक है, 56 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर इनमें से कौन सा जो पराग गण से संदर्भित करता है। इनमें से कौन जो पराग गण से संदर्भित करता है, तो 57 का जो सी सही जगह परागकों से वर्तिकाग में पराग का हस्तांतरण क्या है, तो परागण से संदर्भित करता है। 57 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा क्या होती है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर की जो सीमा होती है 59-58 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 की गैस के अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो 59 का 20 आ जाएगा, तापमान में वृद्धि के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक हीटर परिवर्तित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हीटर जो परिवर्तित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक हीटर जो विद्युत ऊर्जा से उसमें ऊर्जा में होती है। आपका ऑप्शन नंबर 60 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ENT कान नाक गला डॉक्टर उपयोग करते हैं। ENT में जो कान नाक गला में जो डॉक्टर उपयोग करते हैं कौन से दर्पण का, तो अवतल दर्पण का करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो 62 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहन एक प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। दहन एक प्रतिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के साथ जो प्रतिक्रिया करता है क्या, तो 62 का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, ऑक्सीजन करता है। क्या, तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी को जो जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त धातु है। पानी को जो जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त धातु है क्या, तो 63 का ऐसा हो जाएगा, क्लोरीन है। क्या, तो क्लोरीन है, 63 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर के आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु है। आभूषण बनाते समय जो सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु है क्या, तो 64 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तांबा है। क्या, तो तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर की बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, तो किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, तो पॉलीइथाइलिन ट्रेप्सलेट का किया जाता है। 65 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर की किसी ध्वनि का पिच किसके द्वारा मापा जाता है। किसी ध्वनि का पिच जो है किसके द्वारा मापा जाता है, तो 66 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन जो रक्त के संचरण में मदद करता है, तो 67 का जो है ए सही हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट मदद करता है। कौन, तो एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर की इसमें कौन बॉल की इकाई नहीं, इसमें जो कौन बॉल की इकाई नहीं है, तो 68 का सी हो जाएगा, जूल जो है बॉल की इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर की एक मीटर का 10 लाखवां भाग क्या होता है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग जो है क्या होता है, तो माइक्रोमीटर होता है। 69 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक न्यूक्लियस का भाग नहीं, निम्नलिखित में कौन सा एक नाभिक न्यूक्लियस का जो है भाग नहीं है, तो 70 का सी से आ जाएगा, सेंट्रोसोम जो न्यूक्लियस का भाग नहीं है। 70 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर के किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मिनी माता तथा इटाई रोग उत्पन्न होता है। किन रसायनों के जैव आवर्धन से जो है मानव में मीना माता तथा इटाई रोग जो है उत्पन्न होता है। 71 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए से जो मरकरी एम कैडमियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रोग जो वायु द्वारा संचालित होता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग जो वायु द्वारा संचालित होता है, तो क्षय रोग और निमोनिया। 72 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर निम्नलिखित में से कौन जो गर्म रक्त यानी वार्म ब्लडेड वाले जंतुओं का समूह है। निम्नलिखित में कौन जो गर्म रक्त यानी वार्म ब्लडेड वाले जंतुओं का समूह है, तो 73 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पक्षी हो। क्या, तो पक्षी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर के शरीर का कौन सा अंग जो ग्रोथ हार्मोन यानी रिलाइजिंग फैक्टर पैदा करता है। शरीर का कौन सा अंग जो ग्रोथ हार्मोन यानी रिलाइजिंग फैक्टर पैदा करता है, तो 74 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। क्या, तो हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है, तो 75 का क्वेश्चन नंबर बी से हो जाएगा, कई पीढ़ियों या विविधताओं का संचय से। ठीक है, 75 का भी राइट आंसर हो जाएगा। ये था यूटेरिया का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का जीके जिसके 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।